2020 की तरह इस साल 2021 में भी फिर से एग्जाम्स एक के बाद एक पोस्टपोन्ड होना शुरू हो गए। होना भी चाहिए क्योंकि कोविड इस समय है ही है, इस समय पूरी तरीके से चरम सीमा पे। अब सवाल ये आता है कि भाई एग्जाम नहीं हो रहे हैं तो करना क्या चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अलग अलग प्रकार की प्लानिंग कर ली होगी, लेकिन बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो प्रिपरेशन को लेकर बहुत ही अच्छी वाली प्लानिंग कर रहे होंगे, जैसे एग्जाम की डेट होने पर वो करते हैं। अब सवाल यह है कि आप इस समय पर क्या कर रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। आप इस लॉकडाउन की सिचुएशन में, जहां पर महामारी पूरे देश में फैली हुई है, एग्जाम्स की डेट्स क्लियर नहीं हो पा रही हैं, उस समय आप क्या कर रहे हैं यह डिसाइड करेगा कि होने वाला इस साल का एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक कहानी के माध्यम से इस बात को मैं आपको समझाता हूं। एक बार किसी गांव में सूखा पड़ गया। पूरा का पूरा गांव, आसपास के कई गांवों में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी। पूरा का पूरा साल निकल गया, बारिश नहीं हुई। किसान परेशान थे कि भाई बारिश नहीं होगी तो हम करेंगे क्या, शहर जाना पड़ जाएगा। पहला साल सारे किसानों ने हल चलाया, कोई बारिश नहीं हुई। दूसरा साल फिर से सभी किसान ने अपने खेत को जुताई करी, सब कुछ किया, लेकिन बारिश नहीं हुई। तीसरा साल भी ऐसे ही चला गया। सारे किसान ने यह मान लिया कि भैया जी अब सूखा पड़ गया है, अब कोई फायदा नहीं हल चलाने से, क्योंकि बारिश होने से रही और बारिश नहीं हो रही है तो हमारे खेत पे एक एक छोटा सा नन्हा सा पौधा भी नहीं उगने वाला है। सारे किसानों ने सरेंडर कर दिया। लेकिन एक किसान एक गांव का ऐसा था जो बारिश ना होने पर भी चौथे साल भी हल चलाया, पांचवें साल भी हल चलाया और छठे साल भी हल चलाया। लोग उसको पागल तक बोलने लगे थे कि भाई अब सूखा पड़ गया है, सूखा, चलो शहर चलते हैं, शहर से ही कमा के वहीं रहते हैं, वहीं सारी चीजें करते हैं। लेकिन वो किसान नहीं माना और लगातार हर साल अपने समय से पूरी प्रिपरेशन करता था, जैसे बारिश के होने पे किया करता था। और अचानक सातवें साल चमत्कार हुआ और बारिश हुई। जब बारिश हुई तो सारे के सारे गांव के जितने भी लोग थे जिन्होंने खेतों की जुताई नहीं करी थी, उन सब के खेतों में पानी तो गिरा लेकिन रुका नहीं, सब का सब बह गया पानी बाहर। लेकिन जिस इंसान ने हमेशा अपने खेत की जुताई करी, अपने खेत को हमेशा भुरभुरा बना के रखा, उनकी मिट्टियों को, सबसे ज्यादा फायदा उसी को हुआ। सबसे ज्यादा अच्छी वाली फसल उसी की हुई। तो मेरे दोस्तों, इस समय की जो सिचुएशन है ना, इस समय की सिचुएशन बिल्कुल वही एग्जाम के सूखे की तरह है। पूरी तरीके से एग्जाम का सूखा पड़ा है। अगर आप अभी से अच्छे तरीके से लग के मेहनत करके अपनी खेतों की जुताई, मतलब अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करके रखते हैं ना, लिटरली एग्जाम तो होगा ही, आप भी जानते हो। आज नहीं तो कल एग्जाम होना ही होना है। चीजें नॉर्मल होगी तो एग्जाम होना ही होना है। लेकिन अगर आज आप एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करके रखते हो तो कल जब एग्जाम की डेट आएगी तो सबसे ज्यादा फायदा आप ही को होने वाला है मेरे दोस्त। आप उस कतार में, सिलेक्शन की कतार में सबसे आगे खड़े होंगे, क्योंकि आपने उस समय तैयारी करी जिस समय एग्जाम का नामो निशान नहीं था। मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप इस कहानी से सीख चुके हैं कि एग्जाम नहीं हो रहा है, इस समय एग्जाम की डेट्स पोस्टपोन्ड हो रही हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम केयरलेस हो जाएं और अपनी प्रिपरेशन को धीमा कर दें या तो स्टॉप कर दें। प्रिपरेशन तो वैसे ही रहेगी जैसे एग्जाम की डेट के होने पर हम किया करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी आपको ये स्टोरी। ऑल द बेस्ट।